दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद मास्टर्स में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कमल लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। जैसा कि आपको मालूम है, हमारी मॉर्निंग डोज की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम 15 एचपीजी के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो आज उसी सीरीज को आगे हम बढ़ाते हुए पार्ट 4 करने वाले हैं। कौन सा पार्ट करने वाले हैं? पार्ट 4। तो चलिए आइए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत। चंबा सेवक संघ वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? चंबा सेवक संघ कब फाउंड हुआ था? चंबा सेवक संघ कब हुआ था फ्रेंड्स? हमारा फाउंड 1936 में। और ये पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है कि चंबा सेवक संघ कब फाउंड हुआ था। वो हुआ था 1936 में। ठीक है, अब देखो 1942 नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? 1942 को क्या हुआ था? मेन चीज हुई थी, पजौता आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? पजौता आंदोलन। कहां पर हुआ था ये? सिरमौर में। क्यों हुआ था? कि पहले जैसे इनकी किसान सभा होती थी, ठीक है, तो किसान सभा ने ही बाद में जैसे टैक्सेस, गवर्नमेंट ने टैक्सेस इंपोज कर दिया, उन्होंने राजा के खिलाफ भी उनको आक्रोश आ गया था क्योंकि राजा भी कुछ कर नहीं रहा था। ठीक है, तो उस टाइम वहां पे कौन सा आंदोलन शुरू हो गया था? पजौता आंदोलन 1942 में शुरू हो गया था। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेन आता है वो आता है इसमें कि इसके चेयरमैन कौन थे। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि इसके चेयरमैन कौन थे, ये मेन क्वेश्चन है। चेयरमैन थे इसके लक्ष्मी सिंह। कौन थे? लक्ष्मी सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन थे इसके चेयरमैन? लक्ष्मी सिंह। और जो इसके सेक्रेटरी थे, ये तो बहुत बार पेपर में आ चुका है कि इसके सेक्रेटरी कौन थे। ठीक है, इसके सेक्रेटरी थे वेद सूरत सिंह। कौन थे? वेद सूरत सिंह। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा 1945 में क्या हुआ था। अब देखिए 1900 सारे ऑप्शंस हम कर ही रहे हैं तो इसको भी देख रहे थे। 1945 में क्या हुआ था? 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार जीतने की खुशी में, याद रखिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वार जीतने की खुशी में, ठीक है, वर्ल्ड वार जीतने की खुशी में क्या हुआ था? जो अंग्रेजी सरकार थी, हमारी ब्रिटेन की सरकार थी, ठीक है, उन्होंने शिमला में विक्ट्री टनल बनाई थी। कौन सी टनल बनाई थी? विक्ट्री टनल, तभी नाम है उसका विक्ट्री। ठीक है, एक आता है 1947। अब आपको पता है 1947 को क्या हुआ था, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इससे इंपॉर्टेंट है 17 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? 17 अगस्त 1947 को ठियोग, जो हमारा ठियोग रियासत थी ना, वो पहली एचपी की, याद रखना ये क्वेश्चन आता है कि पहली एचपी की क्या थी? प्रिंसली स्टेट थी। ठीक है, जिसने इंडियन यूनियन को ज्वाइन किया था। इंडियन यूनियन मतलब इंडिया को ज्वाइन किया था। पहले ये रियासत ने इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर दिया था और यहां से जो राजा रूजा वाला काम था वो समाप्त हो चुका था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। होली हाइडल प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? होली हाइडल प्रोजेक्ट किस नदी पर है? होली है हमारी रावी पे। ठीक है, किस में है? रावी में। कहां पर है ये होली हाइडल प्रोजेक्ट? अगर रावी की बात आती है तो हमें कौन सा मेन याद आता है? टाउन चंबा। ठीक है, कौन सा है? चंबा। और किसके उस पर बन रही है ये? HPSEBL, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। ठीक है, उनके उससे है। ठीक है, तो चलिए और कौन से प्रोजेक्ट है जो इंपॉर्टेंट है? देखो चमेरा 1 और 2, देखो दोनों चमेरा 1 और 2 कहां पर है? आपके रावी नदी पर है। और रावी नदी पर है और कहां पर है? ये चंबा में है। ठीक है, रावी नदी पर है और चंबा में है। ठीक है, फिर आता है हिब्रा हाइडल प्रोजेक्ट। कौन सा? हिब्रा हाइडल प्रोजेक्ट। ठीक है, हिब्रा हाइडल प्रोजेक्ट भी आपका कहां पे है? रावी के ऊपर है। और ये कहां पर है? ये भी आपका चंबा में है। कहां पर है? चंबा में है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं बट मैं आज आपको थोड़े थोड़े करवा रहा हूं ताकि क्या होगा, अगर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे नहीं तो एक साथ बहुत ज्यादा डाटा हो जाता है इफेक्ट हमारे पास। अब थोड़े थोड़े इफेक्ट करेंगे तो हम उन्हें याद भी रख पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है वैदिक नेम ऑफ रिवर रवीज। वैदिक नाम क्या है रिवर रवि का? ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा। तो चलिए पहले उस ट्रिक को देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये आपकी रिवर्स हैं। ठीक है, रिवर्स का आपको कैसे याद रखना है? रिवर्स का सबसे पहले आपको रखना है संस्कृत नेम याद। ठीक है, संस्कृत नेम याद रखना है, फिर आपको रखना है वैदिक नेम याद। ठीक है, वैदिक नेम आपको ये कैसे रहेगा कि RSV क्या चीज है, आपको कैसे याद रखना है? राम सिंह वर्मा से। ठीक है, राम सिंह वर्मा। ठीक है, राम सिंह वर्मा, रिवर, संस्कृत नेम, वैदिक नेम। ठीक है, अब आइए रिवर कौन सबसे पहले हम रिवर करेंगे? रावी रिवर। ठीक है, कौन सी रिवर करेंगे? रावी रिवर। अब रावी का संस्कृत नेम क्या है? इरावती। क्या है? इरावती। ठीक है, और इनका वैदिक नेम क्या है? पुरुषिनी। ठीक है, वैदिक नेम क्या है? पुरुषिनी। अब आपको पता है किसी कोई मर जाता है तो हम क्या बोलते हैं? रेस्ट इन पीस। क्या कहते हैं? रेस्ट इन पीस। देखिए रावी नदी कौन सी? रावी, और ये संस्कृत नेम इरावती, और वी से वैदिक नेम पुरुषिनी। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास चेनाब। ठीक है, नेक्स्ट आती है चेनाब। चेनाब का आपको पता है कि संस्कृत नेम क्या है? चंद्रभागा। क्या है?
चंद्रभागा, ठीक है। और इसका वैदिक नेम क्या है? अस्किनी, ठीक है, क्या है? अस्किनी। अब इसे कैसे याद रखना है? CCA, ठीक है, CCA चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है, चुनाव का चार्टेड अकाउंटेंट। कैसे याद रखना है? चुनाव का चार्टेड अकाउंटेंट, मतलब चनाब चंद्रभागा, ए से अस्किनी, चनाब का चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास व्यास, ठीक है, व्यास आती है, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखना है? इसका संस्कृत नाम क्या है? विपाशा, ठीक है। आगे क्या है? अर्जिकिया, ठीक है, वैदिक नेम क्या है? अर्जिकिया। तो आपको कैसे याद रखना है? व्यास ने विपाशा से अर्ज किया। क्या याद रखना? देखिए याद हो गया ना आपको एकदम ही। व्यास ने विपाशा से, व्यास ने क्या किया? व्यास की कोई लड़की है, मान लो व्यास कोई लड़की है, उसने विपाशा से क्या किया? अर्ज किया, ठीक है, अर्ज किया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपके पास, नेक्स्ट क्या है आपके पास? यमुना, ठीक है। यमुना का आपको पता है क्या नाम है? एक ही नेम है, कालिंदी। क्या नाम है? कालिंदी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपके पास एक और बच जाती है आपके पास, क्या बच जाती है? सतलुज, ठीक है। इसे ही हम रेड रिवर भी कहते हैं, खूनी नदी भी कहते हैं, ठीक है, सतलुज, ठीक है। सबसे बड़े 320 किलोमीटर एरिया वो करती है, ठीक है। तो इसका क्या नाम है? ये देखिए, ये तो बहुत आसान है, शतुद्री। क्या नाम है? संस्कृत नेम शतुद्री है और इसका ये वैदिक नेम सतुद्री है, शतुद्री और सतुद्री, ठीक है। याद है आपको? इसके कैसे याद रखना है? SSS, सिंपल स्वीट स्मार्ट, ठीक है। अगर आप कोई बोलते हैं आपको कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? या बॉयफ्रेंड चाहिए? सिंपल स्वीट स्मार्ट, ठीक है। तो ये है इसकी ट्रिक। तो आपको यहां से इसका आंसर पता लग ही गया होगा कि वैदिक नेम ऑफ रिवर रावीज, वैदिक नेम क्या है रावी रिवर का? वो है पुरुषिनी, ठीक है। रेस्ट इन पीस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच लेक इज लुक लाइक अ स्लीपिंग वुमेन? स्लीपिंग वुमेन, सोई हुई औरत की तरह कौन सी लेक दिखती है? ठीक है, तो ये है नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि ये किसका आंसर क्या होगा? रेणुका। क्या होगा? रेणुका लेक, ठीक है, रेणुका लेक, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बोला था लेक ऑफ डर्टी वाटर कौन सी है? ये मैं 10 बार पूछ रहा हूं आपसे क्वेश्चन। लेक ऑफ वाटर कौन सी है? लेक ऑफ डर्टी वाटर आपके पास कराली लेक है। कौन सी लेक? कराली लेक, ठीक है। कहां है? शिमला में, ठीक है। कराली लेक शिमला, करेरी लेक धर्मशाला, ठीक है, याद रखना इसको। और उसके बाद एक आता है लेक ऑफ मून। लेक ऑफ मून कौन सी है? लेक ऑफ मून है आपके पास चंद्रताल। कौन सी? चंद्रताल। चंद्र नहान मत कर देना, चंद्रताल है, ठीक है। और लेक ऑफ सन कौन सी है? लेक ऑफ सन है आपके पास सूरजताल। कौन सी है? सूरजताल, ठीक है। आपको आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। मानतलाई कहां पर है आपकी? मानतलाई है कुल्लू में। कहां है? कुल्लू में। मानतलाई लेक कुल्लू में है। महाकाली लेक कहां है? चंबा में, ठीक है। और उनमसो लेक कहां है? लाहौल स्पीति में। कहां है? लाहौल स्पीति में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बिनवा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? देखिए, मैंने आपको बोला किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्यास रिवर की। किसकी है? ब्यास की। याद रखिएगा, ब्यास की है। अब चलिए, मैं आपको 10-5-3 चौथा लेक्चर है, ब्यास ही ब्यास पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ब्यास और रावी की मैक्सिमम नदियां ज्यादा हैं और औरों की कम है, और आप एकदम ही कर लोगे, ठीक है। ब्यास की पहली कौन सी है? पार्वती, ठीक है। दूसरी कौन सी है? सेंज, ठीक है। और तीसरी कौन सी है? तीर्थन। और देखो, सेंज आपके पास क्या क्या है? सेंज आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, सेंज रिवर भी है, और सेंज आपके पास हाइडल प्रोजेक्ट भी है, ठीक है। तीर्थन आपके पास तीर्थन आपके पास रिवर है, और तीर्थन आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। और कौन सी है? बिनवा तो होगी, बिनवा भी लिख दीजिए, ठीक है। और कौन सी है? चक्की खड, ये भी आपको याद हो रहा होगा, चक्की खड, ठीक है। और कौन सी है? गज खड, ठीक है। और कौन सी? गज खड, ठीक है। और कौन सी है? लूणी बाण गंगा। कौन सी? लूणी बाण गंगा, ठीक है। इतनी सारी आपको इसकी वो है। और अपने हमने पिछले लेक्चर में एक और की थी, न्यूगल। कौन सी की थी? न्यूगल भी किसकी है? ब्यास की है। याद रखते रहिएगा। आपको पार्वती, सेंज, तीर्थन, बिनवा, चक्की खड, गज खड तो याद हो ही गया होगा। अगर आपको लूणी और न्यूगल में दिक्कत है तो वीडियो बार बार देखिए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, छोलंग माउंटेन पीक आपका कहां है? देखिए, छोलंग, बंदे को सुनेगा छोलंग नाम जैसे सुनेगा बंदा सोचेगा या किन्नौर हो सकता है या लाहौल स्पीति है, बट ये कहां है? हमारी कांगड़ा में है। कहां पर है? कांगड़ा में, ठीक है। अब देखिए, ऑप्शन क्या है? चंबा भी है। चंबा की कल हमने माउंटेन पीक्स की थी, हाँ या ना? की थी, ठीक है। कौन कौन सी थी? नारसिंह टिब्बा, ठीक है।
नरसिंह टिब्बा था, ठीक है। और कौन सा था, गौरी देवी का टिब्बा, कौन सा था, गौरी देवी का टिब्बा भी था, ठीक है। और कौन सा था, थमसार, थामसर या थमसार जो भी कहोगे, थामसर, ठीक है, वो भी क्या था, एक माउंटेन पीक था, ठीक है। पीर पंजाल क्या थी, एक माउंटेन पीक थी। ये तो हमने कल कर दी थी। एक आज नया करते हैं, बाराकंडा, ठीक है, बारकंडा, ठीक है। बारकंडा कहां की है, बारकंडा हमारे पास भरमौर में है। कहां पर है, भरमौर में, ठीक है। ये भी चंबा में ही पड़ता है, ठीक है। देखिए आपको यहां से क्या हो गया, रिवाइज होते जा रहा है बार बार, और आपको बाद में देखना है, इसके नोट्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और आपको ऐसे याद हो जाएगा अगर आप रोज सीरीज देखते हो, ठीक है। अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही तो प्लीज फ्रेंड शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज आपको पता है कि पिछले कल का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा नहीं रहा है, और उसमें मुझे वार्निंग भी आ गई कि इसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, ठीक है। तो प्लीज ऐसा ना करिएगा, प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर आपका बनता है, अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर करिए। मैं इतना ही कहूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। इन एचपी मिड हिमालयन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वो लॉन्च, देखो मिड हिमालयन वाटरशेड डेवलपमेंट आपका कब आया था, 2005 में आया था। कब आया था, 2005 में। एक मैंने आपको बीच में फैक्ट वाला क्वेश्चन ले आया, ठीक है। लक्षणा देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। देखो लक्षणा देवी कहां पर बनी है, लक्षणा देवी आपकी चंबा में, ठीक है, चंबा में। और किसके द्वारा बनाई गई थी ये, मेरू वर्मन के द्वारा, मारू नहीं, मेरू वर्मन के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, मेरू वर्मन के द्वारा, ठीक है। और इसका कौन आर्टिशियन था, मतलब कौन इसका कलाकार था जिसने इस मंदिर को बनाया था, वो था गुग्गा शिल्पी। इसके बारे में बहुत पूछा जाता है, किसने बनाया था ये, गुग्गा शिल्पी ने बनाया था, ठीक है। और आपको पता है कि लक्षणा देवी 84 मंदिरों का सबसे पहला मंदिर है। क्या कह रहा हूं, 84 मंदिरों में, जो भरमौर में 84 मंदिर है, उसका सबसे पहला मंदिर है, सबसे पहले यही लक्षणा देवी मंदिर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है इसका, कि इसका स्टाइल, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो कौन सी शैली का बना हुआ, ये है पेंट रूफ शैली का, ठीक है। कैसा, पेंट रूफ शैली का, चौड़ी छत है इसकी। देखो ऐसी छत होती है इस मंदिर की, ऐसी छत है, और यहाँ साइड में वरेंडा है, ठीक है, और साइड में वरेंडा है, ऐसे करके जैसे हमारे पुराने घर होते थे ना, वैसी शैली का ये बना हुआ है। तो अगर इसका शैली आए तो कौन सी शैली का है, पेंट रूफ शैली का है, ठीक है। चंबा में और कौन सा वो है, चंबा में और कौन से टेम्पल है, चंबा में आपको बहुत सारे टेम्पल मिलेंगे, ठीक है। छतरारी टेम्पल, ठीक है, कौन सा, छतरारी टेम्पल कहाँ है, चंबा में। मैं आज ज्यादा टेम्पल नहीं बताऊंगा, इतने थोड़े थोड़े बहुत बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी नारायण टेम्पल कहाँ है आपका, लक्ष्मी नारायण टेम्पल भी आपका ग्रुप ऑफ 6, कितने, 6 मंदिरों का समूह है लक्ष्मी नारायण टेम्पल, ठीक है। और कौन सा है आपका यहाँ पे, और है गणेश टेम्पल, ठीक है, गणेश टेम्पल, ये भी मेरू वर्मन ने गणेश टेम्पल बनाया था। लक्ष्मी नारायण आपका साहिल वर्मन ने बनाया था। छतराई टेम्पल आपका मेरू वर्मन ने बनाया था, ठीक है। लिखते रहिएगा, गणेश टेम्पल आपका, और कौन सा है, मणि महेश टेम्पल, ठीक है, कौन सा है, मणि महेश टेम्पल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुलगुन वैली इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। मुलगुन वैली कहां पर है, मुलगुन वैली हमारी किन्नौर में, ठीक है, कहां पर है, किन्नौर में। और कौन सी वैली हमारी किन्नौर में, किन्नौर में हमारे पास कौन सी, बसपा और सांगला, जिन दोनों एक ही बात है, सांगला वैली, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, बसपा वैली भी कहते हैं, ठीक है। सांगला और बसपा वैली कहां पे, हमारी किन्नौर में है, ठीक है। और इसका जो हाईएस्ट विलेज है इसमें, वो कौन सा है, चितकुल है, कौन सा है, चितकुल। और अगर आपसे ये पूछा है कि इसमें कौन से मेन 2 गांव पड़ते हैं, कामरू और सांगला, इसमें 2 मेन गांव पड़ते हैं, ठीक है, कामरू एंड सांगला, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, आ जाओ मंडी। मंडी में कौन सी वैली है, देखो मंडी में तो बहुत सारी है, लेकिन एक है इमला विमला वैली। कौन सी, इमला विमला वैली। अब एक बात याद रखना फ्रेंड्स, कि एक मैं उस दिन आपको बता रहा था चुराहा वैली, ठीक है, कौन सी बता रहा, चुराहा, लेकिन लिखा था मैंने ऊपर चुहार वैली, ठीक है, लिखा मैंने ऊपर चुराहा वैली था, लेकिन मैं आपको चौहार चौहार बोला जा रहा था, ठीक है। याद रखना चौहार वैली जो है आपके पास, चौहार वैली है आपके पास, याद रखना इस बात को, चौहार वैली है मंडी में। उस दिन मैं सॉरी, उस दिन के लिए चौहार बोल रहा था, लेकिन लिखा मैंने ऊपर चुराहा ही था। चौहार वैली आपका मंडी में है, और चुराहा वैली, याद रखना चुराहा वैली आपके पास चंबा में, चुराहा और चौहार, चौहार इन दोनों में कंफ्यूजन होती है, चौहार मंडी, चुराहा चंबा, चौराहा मंडी, चुहार चंबा, याद रखना इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी आपके पास मंडी में और कौन सी वैलीज है, एक है बलह वैली, कौन सी, बलह वैली। और ये क्यों मैंने ये करवाई, क्योंकि मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है,
मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और इस वैली को और क्या कहा जाता है, इसी बल्लभ वैली को ही सुंदर नगर वैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुंदर नगर वैली। याद रखना फ्रेंड्स, उस दिन के लिए सॉरी, लिखा मैंने ऊपर चुराहा ही था लेकिन चौहार चौहार बोला जा रहा था। चुराहा वैली आपकी चंबा में है, चौहार आपकी मंडी में है, ठीक है। अब कुल्लू आता है, हम इधर से एक ही वैली करते हैं अभी, कुल्लू की कुल्लू वैली, ठीक है। कुल्लू वैली ये मैंने क्यों कराई आपको, क्योंकि कुल्लू वैली को क्या कहा जाता है, वैली ऑफ गॉड्स। क्या कहा जाता है, वैली ऑफ गॉड, देव घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे देव घाटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास, हु वाज द फाउंडर ऑफ देलट प्रिंसी स्टेट का फाउंडर कौन है। देलट प्रिंसी स्टेट का फाउंडर है आपके पास पृथ्वी चंद। कौन है, पृथ्वी चंद। तो चलिए ये और मैं आपको बता चुका, करमचंद कहां के थे, पिछले कल किया था जुब्बल के। कहां के थे, जुब्बल रियासत के, ठीक है। जुब्बल का पुराना नाम क्या था, दिहोरा, ठीक है। और इनकी कैपिटल क्या थी जुब्बल की, सोनपुर। क्या थी, सोनपुर। याद रखिएगा, ये याद हो रहे फैक्ट्स की नहीं हो रहे, ठीक है। बसंत पॉल कौन से थे, बगाट के। कहां के थे, बगाट प्रिंसले स्टेट इन्होंने फाउंड की थी, बगाट। याद रखिएगा, क्यों बता रहा हूं बगाट, बगाट एकमात्र, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बगाट एकमात्र ऐसी वो थी प्रिंसी स्टेट थी जिसको एनेक्स कर लिया था, जिसको ले लिया था किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। क्यों, क्योंकि उनका चूक का सिद्धांत था, चूक का सिद्धांत मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। क्या, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपको पता है, चूक का सिद्धांत क्या था कि अगर किसी राजा के पुत्र नहीं होगा तो वो सारा का सारा राज्य किसके पास चल जाएगा, अंग्रेजों के पास चल जाएगा। इसीलिए उन्होंने बगाट जो प्रिंसली स्टेट था वो उन्होंने हड़प लिया था अंग्रेजों ने, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास जयतन। जयतन कहां के थे, ठियोग के थे। कहां के थे, ठियोग प्रिंसली स्टेट के थे, फाउंडर थे, ठीक है। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया कि 17 अगस्त 1947 को ये हिमाचल का पहला रियासत ऐसी बनी थी जिसने किसको ज्वाइन किया था, इंडियन यूनियन को ज्वाइन किया था, इंडिया को ज्वाइन कर लिया था, इन्होंने अपनी रियासत छोड़ दी थी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश टू इट्स टोटल पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग अर्बन में मतलब शहरी में, शहरों में रहने वाली कितनी जनसंख्या है हिमाचल प्रदेश की, कितनी परसेंट जनसंख्या है, वो है 10.03%। कितनी है, 10 पॉइंट। अगर आपको यहां से ये पता चल गया तो रूरल में कितनी रहेगी, रूरल में 100 माइनस 10.03% कर लोगे तो कितनी आएगी, यहाँ पे यहाँ आएगी 89.97%। ये कहां रहती है आपकी, रूरल में रहती है, इतनी जनसंख्या आपकी रूरल ग्रामीण इलाकों में रहती है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी हो चुकी है, ये हो चुकी है 123, ठीक है। कितनी हो चुकी है, 123। और सेक्स रेशियो, बार बार क्वेश्चन आता है, सेक्स रेशियो कितना है हिमाचल का, 972, ठीक है। क्या है, 972। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बस, विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज पॉपुलरली नोन एज पीच बाउल ऑफ एशिया। पीच बाउल ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, राजगढ़ को। किसको, राजगढ़ को। राजगढ़ में बहुत ज्यादा पीचेस होते हैं, ठीक है। पीच बहुत ज्यादा कहाँ होते हैं, राजगढ़ में होते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए और भी जान लेते हैं, नालागढ़ का कौन था, आपको मैं बता चुका हूं, हम पढ़ चुके, अजय चंद जी यहाँ के फाउंडर थे, ठीक है। अजय चंद जी, और इसका पुराना नाम क्या था, हिंदूर। नालागढ़ का पुराना नाम क्या था, हिंदूर। और इसकी कैपिटल क्या थी, नालागढ़ ही थी, ठीक है। अजय चंद जी इसके फाउंडर रह चुके थे, ठीक है। कौन इस रियासत को किसने फाउंड किया था, अजय चंद जी ने। नेक्स्ट क्या है आपके पास, नालदेहरा। नालदेहरा में क्या है, गोल्फ ग्राउंड है, ठीक है। अब इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए, आपने क्या पता सुना हो ना सुना हो। नालदेहरा में किसकी दिमाग की उपज थी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे हमारे वाइसरॉय, ठीक है, जिन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, ठीक है। उन्होंने गर्मियों में, देखो निचली साइड तो गर्मियां होती थी, उन्होंने गर्मियों से बचने के लिए क्या किया था, नालदेहरा आते थे वो, ठीक है। नालदेहरा में यहाँ ठंडा मौसम है, अच्छा था, ठीक है। अंग्रेज ठंड में रहते थे, तो क्या हुआ, जब वो नालदेहरा में रहते थे, ठीक है, उनको ये इतनी अच्छी जगह लगी, इतनी अच्छी जगह लगी कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम, याद रखना, उन्होंने अपनी बेटी का नाम ही, तीसरी बेटी का नाम क्या रखा था, अलेक्जेंड्रा नालदेहरा। क्या रखा था, अलेक्जेंड्रा नालदेहरा, ठीक है, अलेक्जेंड्रा नालदेहरा। और कहते हैं कि ये नालदेहरा का नाम कहां से पड़ा है, यहाँ नाग देवता का मंदिर था, नाग देवता का मंदिर था, प्लस इधर नालदेहरा ऐसे करके नाग देवता का मंदिर था, और देहरा को मिला के नालदेहरा बन गया, ठीक है। अब सुजानपुर में आपको पता है क्या होता है, होली का फेमस त्योहार कहाँ मनाया जाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।
ये मैंने आपको बता भी दिया है, लेकिन फिर भी आपको बताना है, ठीक है। विच वॉज द फर्स्ट हेरिटेज सिटी ऑफ इन एचपी, एचपी में फर्स्ट हेरिटेज सिटी कौन सी है, वो है प्रागपुर। कौन सी है, प्रागपुर। वो कहाँ है, कांगड़ा में। कहाँ है, कांगड़ा में ये हेरिटेज सिटी है। आप इसके पिक्स देखना फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ओल्ड नेम ऑफ सुंदरनगर इज, सुंदरनगर का ओल्ड नेम क्या है, बनेड़। क्या है, बनेड़। धमेरी का किसका ओल्ड नेम है, नूरपुर का, ठीक है, किसका, नूरपुर का। कीरग्राम किसका है, बैजनाथ का, ठीक है, किसका है, बैजनाथ का। देवरा किसका है, जुब्बल का। मैं इतनी बार रिपीट कर चुका हूं फ्रेंड्स, याद होना चाहिए आपको, ठीक है, याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, हु इज द ऑथर ऑफ हिमालयन आर्ट, हिमालयन आर्ट के ऑथर कौन है, वो है आपके पास जेसी फ्रैंक। कौन है, जेसी फ्रैंक। अब देखिए जे.एम. ब्लोखरा कौन है, आपको पता है कि इनकी एक बुक है जो सब पढ़ते हैं, एचएस एचपीएस वाले पढ़ते हैं, द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश, ठीक है, वंडरलैंड ऑफ एचपी, ये सब कुछ सब पढ़ते हैं, ठीक है। ओसी होंडा, कल भी मैंने आपको ओसी होंडा के बारे में बताया था, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन एचपी। कौन सी, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन एचपी, ठीक है। अब डब्ल्यू.जी. आर्चर कौन है, डब्ल्यू.जी. आर्चर है ने आप कौन सी बुक लिखी थी, इंडियन पेंटिंग्स फ्रॉम पंजाब हिल्स। कौन सी लिखी थी, इंडियन पेंटिंग्स फ्रॉम पंजाब हिल्स, ठीक है, इंडियन पेंटिंग्स फ्रॉम पंजाब हिल्स। देखिए फ्रेंड्स, हम इतनी बुक्स कर चुके हैं, अब तो आपको ये याद होना चाहिए, बार बार डेली आती रहेंगी बुक्स, तो आपको बुक्स भी डेली याद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन प्लीज फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि देखो पिछले कल का आपको पता है कि कितनी गंदी रेटिंग आ रखी है। प्लीज आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, शेयर कर दो। शेयर करने में क्या जाता है आपका यार, शेयर कर दो बस। शेयर करने से जिसको अच्छा लगेगा वो सब्सक्राइब करेगा, देखेगा, जिसको नहीं अच्छा लगेगा वो नहीं देखेगा, वो तो आपको पता है, ठीक है। अगर आप 15 क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, 15 क्वेश्चन दूसरा पढ़ लेगा, ठीक है। अगर इस चैनल से नहीं, अगर आप ये सोचोगे कि इस चैनल का लिंक किसी और को नहीं देना है, तो दूसरे वो कहीं ना कहीं से पढ़ ही रहा होगा, ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने ऐसे फैक्ट्स मैं बड़ी मुश्किल से इकट्ठे करता हूं, तो प्लीज आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। तो मिलते हैं कल आपसे एक और नए मॉर्निंग डोज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।